हाँ दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक युक्ति से करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि तुम्हारे पैरों में जूते भले न हो, तुम्हारे पैरों में जूते भले न हो, लेकिन तुम्हारे हाथों में किताबें होनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव जी ने कहा है कि तुम्हारे पैरों में जूते भले ही ना हो, लेकिन तुम्हारे हाथों में किताबें ज़रूर होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके विद देव गुजर में हार्दिक स्वागत है। तो डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर ने आपको आपके हाथों में किताब लेने को कहा है। तो आप सभी पढ़ाई में निरंतर इसी तरह तन्मयता के साथ लगे रहें, निश्चित रूप से आपको एक दिन सफलता मिलेगी। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों। हम जो राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 है उसका चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, राजस्थानी चित्रकला। राजस्थानी चित्रकला में हमने इसकी जो प्रस्तावना है, जो इसका ये डेकोरम है, वो पढ़ लिया था। उसके बाद में राजस्थान चित्रकला की विशेषताएं थी वो पूरी की पूरी पढ़ ली है। और जो राजस्थानी चित्रकला की स्कूलें हैं, 4 स्कूलों में इनको बांटा गया है। भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर उनका भी अध्ययन कर लिया है। उसके बाद में जो सबसे पहली स्कूल है वो है मेवाड़ शैली। उसके बारे में आज पढ़ेंगे कि मेवाड़ शैली के अंदर कौन कौन सी शैलियाँ आती है और मेवाड़ शैली की क्या विशेषताएं हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। मेवाड़ शैली राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो राजस्थानी चित्रकला है उसकी शुरुआत राजस्थानी चित्रकला की शुरुआत मैंने बताया था आपको मेद पाठ से हुई। कहाँ से हुई है? मेद पाठ या फिर मेवाड़ से इनकी शुरुआत हुई है। ये मैंने आपको पहले बता दिया है। राजस्थानी चित्रकला का जो प्रारंभिक और मौलिक रूप मेवाड़ शैली से में मिलता है, क्योंकि ये सबसे पुरानी जो शुरुआत हुई है राजस्थानी चित्रकला की वो मेवाड़ शैली से ही हुई है। तो इसका मौलिक रूप, जो इसका मूल रूप है, इसका मूल रूप और प्रारंभिक रूप है, वो इस मेवाड़ शैली में ही मिलेगा आपको। मेवाड़ शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों में इसका अधिक चित्रण हुआ है। मेवाड़ शैली में क्या हुआ था? मेवाड़ शैली में सबसे ज़्यादा पोथी ग्रंथों का चित्रण ज़्यादा हुआ है। पोथी ग्रंथों का चित्रण सबसे ज़्यादा हुआ है। पोथी ग्रंथों का चित्रण 1260 ईस्वी में 1260 ईस्वी में क्या हुआ दोस्तों? 1260 ईस्वी में एक चित्र है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ इस शैली का प्रथम उदाहरण है। ये जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी एक ग्रंथ है, वो जो मेवाड़ शैली है उसका प्रथम उदाहरण है, जो तेज सिंह के टाइम, किसके टाइम में? महाराणा तेज सिंह के टाइम चित्रित हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि मेवाड़ शैली का प्रथम जो चित्रित ग्रंथ है वो कौन सा है? वो 1260 ईस्वी में रचा गया था और उस ग्रंथ का नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो तेज सिंह के काल में चित्रित हुआ था। यही शैली 1423 ईस्वी में देलवाड़ा में लिखी गई सुपास नाहा चरियम पुस्तक में दिखाई देती है। जो यही मेवाड़ शैली है वो सुपास नाहा चरियम एक पुस्तक है जो देलवाड़ा में लिखी गई। कहाँ लिखी गई? देलवाड़ा में 1423 ईस्वी में लिखी गई। उसमें ही इस पुस्तक में भी इस शैली की विशेषता मेवाड़ शैली इस पुस्तक में दिखाई देती है। डगलस बेरट एवं बेसिल गे ने चोर पंचासी का शैली का उद्गम मेवाड़ से माना है। जो ये एक शैली है, चोर पंचासी का शैली का उद्गम मेवाड़ से माना है। मेवाड़ शैली से माना है। किसने माना है? डगलस बेरट और बेसिल गे ने चोर पंचासी का शैली का उद्गम मेवाड़ से माना है। महाराणा कुंभा
का काल कलाओं के उत्थान की दृष्टि से स्वर्णिम युग माना जाता है। जो महाराणा कुंभा का काल था, कुंभा का काल क्यों, कुंभा ने बहुत सारे महलों का निर्माण, बहुत सारे किलों का निर्माण कराया था। महाराणा कुंभा का जो काल है वो कला की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए महाराणा कुंभा के काल को कला की दृष्टि से स्वर्णिम युग माना जाता है। उदय सिंह 1535 से 1572 के टाइम इनका शासनकाल रहा था। उदय सिंह के काल में बने चित्रों में भागवत पुराण का पारिजात अवतरण 1540 का है। ये पारिजात अवतरण जो 1540 का है, ये उदय सिंह के टाइम की बात है। ये भागवत पुराण का चित्र है। किसका है? भागवत पुराण का ये चित्र पारिजात अवतरण मेवाड़ के चित्र नानाराम की कृति है। किसकी कृति है? ये नानाराम की कृति है। नानाराम द्वारा उदय सिंह के काल में, किसके काल में? उदय सिंह के काल में पारिजात अवतरण नामक चित्र बनाया गया था। महाराणा प्रताप के समय 56 की पहाड़ियों में स्थित राजधानी चाउंड में भी चित्रकला का विकास हुआ। इस काल में प्रसिद्ध कृति ढोला मारू जो 1592 ईस्वी का है। ये कौन सी ईस्वी का है? 1592 ईस्वी का एक चित्र है, वो है ढोला मारू, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में अभी सुरक्षित है। महाराणा प्रताप के टाइम का है और ये चाउंड शैली का है। किसका है? चाउंड शैली का, जो मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है चाउंड शैली, उसका एक चित्र है ढोला मारू 1592 ईस्वी का। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि पारिजात अवतरण है 1540 का, ये नानाराम का है, नानाराम चित्रकार का है और उदय सिंह के टाइम का है, भागवत पुराण पर आधारित है। इसके बाद में जो मेवाड़ शैली है उसके अंदर सबसे पहली स्कूल के अंदर जो सबसे पहली शैली है वो है उदयपुर शैली। महाराणा अमर सिंह प्रथम, जब महाराणा प्रताप के बाद में, महाराणा प्रताप के टाइम में कौन सी शैली पनपी थी? चाउंड शैली। कौन सी शैली? चाउंड शैली के बाद में जब महाराणा अमर सिंह प्रथम का जो शासनकाल आया था, महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चाउंड शैली अधिक विकास हुआ, क्योंकि जब इन्होंने संधि कर ली थी तो राज्य एक प्रकार से सुरक्षित हो गया था। उसके बाद में इन्होंने इस शैली को ज़्यादा विकास किया। महाराणा अमर सिंह के समय रागमाला का चित्र बना है 1605 ईस्वी में। कब बना है? 1605 ईस्वी में। मेवाड़ शैली का एक प्रमुख ग्रंथ है, ये एक प्रमुख ग्रंथ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। रागमाला किन के टाइम हुआ? अमर सिंह के टाइम। किसके टाइम में? अमर सिंह के टाइम में रागमाला, ये मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ है। इन चित्रों को निसारदीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया है। चित्रकार का नाम है निसारदीन। क्या नाम है? निसारदीन नामक चित्रकार था, उसने रागमाला जो ग्रंथ है उसको चित्रित किया है 1605 ईस्वी में अमर सिंह के शासनकाल में। मेवाड़ में राणा जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल है। जो जगत सिंह प्रथम का काल है वो मेवाड़ की लघु चित्र शैली है, उसका स्वर्ण काल माना जाता है। इस काल में रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण और रामायण इत्यादि विषयों पर लघु चित्रों का निर्माण हुआ है। ये जगत सिंह जी के टाइम पे हुई चित्रित रचे गए हैं, लघु चित्र रचे गए हैं। सबसे पहले रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण और रामायण आदि के विषयों पर लघु चित्रों का निर्माण जगत सिंह प्रथम के टाइम पे हुआ है। राणा जगत सिंह कालीन प्रमुख चित्रकार है साहिबदीन। कौन है? साहिबदीन और मनोहर, दूसरा नाम है मनोहर। ये राणा जगत सिंह के टाइम में है। किसके टाइम में? राणा जगत सिंह के ये चित्रकार है दोनों, साहिबदीन और मनोहर। महाराणा जगत सिंह ने राजमहल में चित्रों की ओवरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, चित्रों की ओवरी
चित्रों की ओवरी नाम की एक चित्रशाला की स्थापना की, जिसे तस्वीरों और कारखानों नाम से पुकारा जाता है। यानी कि चित्रकला के लिए, चित्रकारों के लिए एक अलग ही विभाग खोल दिया, जिसको चित्रों की ओवरी या तस्वीरों और कारखानों नाम से पुकारा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। ये किसके टाइम की बात है? जगत सिंह के टाइम की बात है। महाराणा जो जगत सिंह जी थे, उन्होंने इनके टाइम के जो कलाकार हैं वो है साहिबदीन, मनोहर आदि हैं। इन्होंने राजमहल में क्या कर दिया? चित्रों की ओवरी, चित्रों की ओवरी नाम से एक अलग ही विभाग बनाया, जिसको लोकल लैंग्वेज में तस्वीरों रो कारखानों नाम से इसको बोला जाता है। इसके बाद में राणा जयसिंह के काल में लघु चित्रों का निर्माण हुआ। जो राणा जयसिंह जी थे, उनके काल में लघु चित्रों का निर्माण अधिक हुआ। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में गीत गोविंद, बिहारी सतसई, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजों के लतीफ़े और कलीला दमना नामक ग्रंथों पर आधारित चित्र रचे गए। ये आपको ध्यान रखना है। एक तो कलीला दमना एक ग्रंथ है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े ये किसके शासनकाल में हुए हैं? ये महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में रचित ग्रंथ हैं। इसके अलावा इन्होंने गीत गोविंद, बिहारी सतसई, सुंदर श्रृंगार और ये मुल्ला दो प्याजों के लतीफ़े और कलीला दमना नामक ग्रंथों पे चित्रित प्रमुख चित्र हैं। मेवाड़ शैली की क्या विशेषताएं हैं? मेवाड़ शैली की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं? मेवाड़ शैली में पुरुषाकृति गठिली मूंछों से युक्त, जो मेवाड़ शैली है उसमें जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है? जो पुरुषों की विशेषता है वो है गठिली मूंछों से युक्त भरे चेहरे, विशाल नयन, खुले अधर, छोटी गिरवा तथा छोटा कद, उदयपुरी पगड़ी व लंबा सापा, ये हैं पुरुषों की विशेषता। जो यहाँ के जो मेवाड़ शैली, उदयपुर शैली है, उन पुरुषों की विशेषता है इनकी गठिली मूंछों से युक्त भरे चेहरे हैं, विशाल नयन है, बड़ी बड़ी आंखें, खुले हुए अधर, छोटी गिरवा और छोटा कद, इनकी छोटी गर्दन है और छोटा ही कद है। साथ में उदयपुरी पगड़ी और लंबा सापा से सुसज्जित ये पुरुषों को दर्शाया गया है। इसी के साथ में महिलाओं की, जो मेवाड़ की महिलाएं हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं? स्त्रियों के चित्रांकन सरलता के भाव से युक्त है। मीना आकृति की आंखें, मछली की तरह आंखें, सीधी लंबी नाक तथा भरी हुई दोहरी चिबुक, इनका ठीकना कद है। क्योंकि छोटा कद पुरुषों का दिखाया गया तो इनका भी छोटा कद दिखाया गया है। लुगड़ी और घाघरे तथा कचुकी तथा ठेठ राजस्थानी आभूषणों से सज्जित रहा है स्त्रियों का चित्रण। प्रकृति का संतुलित चित्रण मेवाड़ चित्रकला की प्रमुख विशेषता है। इन चित्रों की क्या विशेषता है? इनमें प्रकृति का चित्रण भी बहुत ही शानदार हुआ है। बहुत ही संतुलित रूप से इन चित्रों में और शानदार तरीके से इनका चित्रण हुआ है। अधिकतर इनमें क्या हुआ है? अधिकतर इसमें लाल रंग, देखो दोस्तों, लाल रंग, क्योंकि अपन ने राजस्थान की चित्रकला की विशेषता में पढ़ा, उसमें ये पढ़ा था कि राजस्थान की चित्रकला में विभिन्न रंगों का समावेश हुआ है। तो देख लो, ये जो उदयपुर की चित्रशैली है उसमें लाल रंग, पीला रंग, फिर हरा रंग, फिर नीला और सफ़ेद, इन रंगों का बहुत ही शानदार प्रयोग हुआ है इस जो उदयपुर चित्रशैली है उसमें। उदयपुर चित्रशैली के बाद में जो अगली शैली है वो नाहत द्वारा की शैली, ये मेवाड़ स्कूल के अंदर आती है। नाहत द्वारा की शैली मेवाड़ शैली का दूसरा प्रमुख दौर नाहत द्वारा शैली में दिखाई देता है। जो मेवाड़ स्कूल है उसका दूसरा प्रमुख केंद्र है नाहत द्वारा, वहाँ की ये शैली प्रमुख है। नाथ द्वारा पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की भारत की प्रसिद्ध प्रमुख पीठ है। नाथ द्वारा में ये आपको ध्यान रखना है, संत संप्रदाय वाले चैप्टर में मैंने बताया था आपको कि नाथ द्वारा में जो पुष्टि मार्गीय संप्रदाय है, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की ये प्रधान पीठ है। क्या है? प्रधान पीठ है नाथ द्वारा में। प्रधान पीठ हैं जो श्रीनाथ जी की भक्ति का प्रमुख केंद्र होने के कारण मेवाड़ की चित्र परंपरा में नया अध्याय जोड़ती है। क्योंकि यहाँ पे
श्रीनाथ जी का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। ये पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की प्रधान पीठ है नाथद्वारा। यह उदयपुर शैली एवं ब्रज शैली का समन्वित रूप है। जो नाथद्वारा शैली है वो उदयपुर शैली और जो ब्रज शैली है उसका समन्वित, दोनों का समन्वित रूप है। जो नाथद्वारा शैली की मौलिक देन श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा के लिए बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर बनाए गए चित्र पिछवाइयाँ के नाम से जाने गए हैं। जो यहाँ की पिछवाइयाँ हैं, पिछवाइयाँ क्या है? जो नाथद्वारा शैली है वहाँ पे श्रीनाथ जी, भगवान श्रीनाथ जी का प्रभाव है। भगवान श्रीनाथ जी के जो मूर्ति होती है, मूर्ति के पीछे जो कपड़ा होता है, उस कपड़े पर बनाए गए चित्र क्या कहलाते हैं? बनाए गए चित्र कहलाते हैं पिछवाइया। वो यहाँ की इस शैली की बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ी पहचान है। पिछवाइया नाम से इस शैली के चित्र प्रसिद्ध हैं। 18वीं सदी के इन चित्रों में कृष्ण चरित्र की बहुलता के कारण देखो 18वीं शताब्दी के इन चित्रों में कृष्ण भगवान का बहुत ही ज़्यादा मनोरम, बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से चित्रित किया गया है। यशोदा, नंद, बाल ग्वाले, गोपियाँ, वल्लभ संप्रदाय के संतों का चित्रांकन विशेष रूप से हुआ है। यानी कि इन जो कपड़े पे चित्र किसके बने हुए हैं? कपड़े पे बने यशोदा माता के, नंद के, बाल गोपाल, गोपियाँ, वल्लभ संप्रदाय के जो संत हुए हैं, उन संतों का, उन ग्वालों का, उन गोपियों का इस जो कपड़ा है उस पर शानदार तरीके से चित्रांकन हुआ है। इसमें हरे पीले रंगों का प्रयोग अधिक हुआ है। जो नाथद्वारा शैली है उसमें एक तो हरा रंग, दूसरा पीला रंग का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रयोग इन रंगों का हुआ है नाथद्वारा शैली में। इसकी अन्य विशेषताओं में केंद्र में श्रीनाथ जी की आकृति है। जो पीछे का कपड़ा होगा उसमें जो केंद्र है उसमें क्या होगा? केंद्र में श्रीनाथ जी की मूर्ति होगी। केंद्र में क्या होगा? श्रीनाथ जी की आकृति। फिर साइड में गायों का मनोरम दृश्य, आसमान में देवताओं का अंकन, जो आसमान होता है उसमें देवताओं का अंकन। पृष्ठभूमि में क्या होगी? सघन वनस्पति होगी। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधों का चित्र होंगे, सघन वनस्पति दिखाई गई है। कदली वृक्ष यानी कि केले के वृक्ष की बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रधानता। जो नाथद्वारा शैली है उसमें क्या है? केले के वृक्ष की बहुत ही ज़्यादा प्रधानता अपन को दिखाई देती है। नाथद्वारा शैली के चित्रकारों में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाथद्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन है? बाबा रामचंद्र के अतिरिक्त नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, तुलसीराम आदि के नाम प्रसिद्ध। इन नामों को आप याद रख लेना कि ये जो चित्रकार है वो किस शैली से संबंधित है, किस शैली के चित्रकार हैं। जो बाबा रामचंद्र जी हैं, उसके बाद में नारायण जी, चतुर्भुज जी, रामलिंग जी, चंपालाल, घासीराम, तुलसीराम, ये सभी नाथद्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। महिला चित्रकारों में कमला और इलायची का नाम मिलता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दो महिला चित्रकार हैं, एक तो कमला व इलायची। इनके बारे में ये सवाल कई बार आ चुका है कि कमला और इलायची किस शैली की चित्रकार है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नाथद्वारा शैली की महिला चित्रकार है, ये महिला चित्रकार है कमला और इलायची, जो नाथद्वारा शैली से संबंधित है। नाथद्वारा शैली के बाद में जो अगली शैली है वो है देवगढ़ शैली। देवगढ़ एक ठिकाना था जो मेवाड़ राज्य है, मेवाड़ रियासत है, उसके अंडर में आता था देवगढ़ ठिकाना। महाराणा जयसिंह के राज्यकाल में राउत द्वारिकादास चूड़ावत ने देवगढ़ ठिकाना 1680 ईस्वी में कब बसाया था? 1680 में। किसने? ये है द्वारिकादास चूड़ावत। यहाँ पे चूड़ावतों का राज था। द्वारिकादास चूड़ावत ने 1680 में महाराणा जयसिंह थे उनके टाइम पे देवगढ़ का जो देवगढ़ ठिकाना है उसकी स्थापना करी थी। इसके पश्चात यहीं से देवगढ़ शैली का जन्म हुआ। जब देवगढ़ ठिकाने की स्थापना हो गई तो वहाँ की जो शैली पनपी, वहाँ की जो चित्रकला पनपी, उसको देवगढ़